शहीद स्मारक पर राजस्थान के तमाम जो गवर्नमेंट एम्प्लॉइज हैं ओल्ड पेंशन की मांग को लेकर लंबे समय से धरना चलता आ रहा है। गहलोत सरकार का मुख्य मुद्दा था ओल्ड पेंशन को लेकर के, और वही मुद्दा अब एक बार फिर से जबरदस्त तरीके से उठना लगा है। आप देख सकते हैं किस तरीके से राज्य स्तरीय जो है वो शहीद स्मारक पर धरना चल रहा है। पुराना मुद्दा है, इनकी प्रमुख 3 मांगे हैं, उन मांगों को लेकर भी बात करेंगे, लेकिन मुख्य मुद्दा जो है वो ओपीएस बंद करने के खिलाफ ये तमाम राजस्थान के जो कर्मचारी हैं वो यहाँ पर बैठ रहे हैं। देख सकते हैं सबके हाथों में तख्तियां हैं और वो ओपीएस को लेकर के मांग उठा रहे हैं। ओपीएस की रक्षा कौन करेगा? हम करेंगे, हम करेंगे। कर्मचारी है तमाम, इनकी मांगे हैं ओपीएस को लेकर। सरकार ने जो अभी फैसला लिया है उस फैसले को वापस लेने के लिए अब लगातार कह रहे हैं कि विजयलाल सरकार ने जो ओल्ड पेंशन को खत्म करने का काम किया उसको वापस से लागू किया जाना चाहिए। इन तमाम मांगों को लेकर हम बात करेंगे। ये तमाम जो एम्प्लॉइज है वो तो यहाँ हैं, तो हम लगातार समझने की कोशिश करेंगे। सर, किस तरीके से यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं, वो चलता रहेगा, यहाँ आवाज आएगी क्लियर? ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। हाँ ठीक है, बैठे रहो आप। क्या मुद्दा है अपने, किस तरीके से ये जो काफी लंबे समय से चलता रहा, गहलोत सरकार में भी ये मुद्दा चल रहा था, उन्होंने फैसला भी लिया, लेकिन अब वापस से आप सड़कों पर उतरने के लिए आंदोलन कर रहे हैं, तो क्या कुछ मांगे? देखिए, पिछली कांग्रेस सरकार ने राजस्थान के अंदर जितने बोर्ड्स हैं, कॉरपोरेशंस हैं, पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज हैं, ऑटोनोमस बॉडीज हैं और सारी यूनिवर्सिटीज हैं, वहां पर ओपीएस लागू करी थी। ओपीएस का मतलब ओल्ड पेंशन स्कीम। ओल्ड पेंशन स्कीम का अर्थ ये होता है कि रिटायरमेंट के ऊपर कर्मचारी को ओपीएस के तहत आधा वेतन मिलता है। ये इतना क्रांतिकारी और इतना प्रगतिशील कदम था कि पूरे हिंदुस्तान के अंदर इसका स्वागत हुआ, क्योंकि इस तरह की व्यवस्था से किसी भी रिटायर कर्मचारी को अपने किसी घरवाले पर निर्भर रहने की जरूरत नहीं थी अपना सम्मानजनक जीवन यापन चलाने के लिए। किंतु राजस्थान की ये बीजेपी सरकार ने 2.5 साल ही हुए अभी तक, तो इस 2.5 साल के बाद ही 9 अक्टूबर को एक आदेश जारी कर दिया और सारे संस्थानों को ये कह दिया आप अपने यहाँ विचार कर लो और इस ओपीएस को समाप्त करना चाहो तो समाप्त कर दो। ये एक तरह का इंडिकेशन है उनको सीधा कि समाप्त कर दो। ये समाप्त कर देने से इन संस्थानों के लगभग 2 लाख कर्मचारी हैं। इन 2 लाख कर्मचारियों में भारी आक्रोश व्याप्त हो गया है। उनको कहा यह अन्याय हुआ इनके साथ में। इसके बाद सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात यह है कि गहलोत सरकार ने 2023 में तो इन संस्थानों में लागू की थी, 2022 में राज्य कर्मचारियों के लिए लागू की थी, किंतु सरकार ने केवल इन संस्थानों के कर्मचारियों की ओपीएस बंद करने का कदम उठाया। अभी राज्य कर्मचारियों की ओपीएस बंद करने का कोई कदम नहीं उठाया है। ये भेदभाव है इन संस्थानों के कर्मचारियों के साथ में। इससे जो व्यापक आक्रोश व्याप्त हुआ है, इसको लेकर के 11 नवंबर को इन संस्थानों के कर्मचारियों ने ड्यूटी समय के अंदर पूरे राजस्थान के अंदर कार्य समय में काली पट्टी बांध के विरोध प्रकट किया है। आज पूरे राजस्थान स्तर का, प्रदेश स्तर का एक सांकेतिक धरना हम यहाँ पर दे रहे हैं। इस धरने के माध्यम से कह रहे हैं कि देखिए, विचार करिए, इस आदेश को वापस लीजिए, वरना तो ये आंदोलन और आगे बढ़ेगा। हम सरकार से कहना चाहते हैं शांतिपूर्ण व्यवस्था अगर रखनी है तो इस आदेश को वापस ले लो, भेदभाव बंद करो, ओपीएस लागू करो। एमएल यादव, प्रदेश अध्यक्ष, राजस्थान स्टेट रोडवेज एम्प्लॉयज यूनियन। 3 मांगे कौन कौन सी हैं जिसको लेकर के आप 2 मांगे और एक तो आदेश वापस लेने को लेकर के टोटल 3? देखिए, आगे जो आंदोलन होगा उसका विचार करेंगे। हमारी एक ओपीएस मंच, ओपीएस बचाओ संयुक्त मंच है। इस संयुक्त मंच की कमेटी में विचार करके आगे के आंदोलन की घोषणा करेंगे। तो अभी जिस तरीके से आपने देखा कि यहाँ पर ओल्ड पेंशन जो बदलाव सरकार ने साफ तौर पर यह कह दिया कि ओल्ड पेंशन को खत्म कर दिया जाए, जिसमें आधा जो वेतन है रिटायर्ड कर्मचारी को वो मिलता है। लेकिन अब जो है ये ओल्ड पेंशन को लेकर के जो सरकार ने आदेश दिया है, उस आदेश को लेकर के उन कर्मचारियों में नाराजगी है साफ तौर पर, और इसलिए अब ये तमाम यहाँ पर जो देख सकते हैं ये जो धरना है वो चला है। टोटल ओल्ड कर्मचारी जो हैं वो अब यहाँ पर धरने पर बैठे हुए हैं और लगातार मांग कर रहे हैं कि यहाँ पर जो सरकार ने फैसला लिया उसको वापस लिया जाना चाहिए, ताकि उनको कोई वो है कि अब कर्मचारी जो है वो सड़कों पर उतरेंगे और बड़ा आंदोलन हो सकता है जब तक सरकार अगर ये फैसला जो है वो वापस नहीं लेती। गहलोत सरकार का बड़ा मुद्दा रहा था जिसको लेकर के अब यहाँ पर कर्मचारी जो है वो सड़कों पर उतर चुके हैं, आंदोलन के लिए उतर चुके हैं। लेकिन अब देखना होगा कि आखिर इस पूरे मामले में क्या कुछ होता है। सरकार इन कर्मचारियों की मांगे मानती है या फिर नहीं मानती है, वो तो आने वाला समय बताएगा। लेकिन अब ये जो कर्मचारी हैं वो सड़कों पर उतर चुके हैं, अपनी मांगों को लेकर के आंदोलन करने के लिए तैयार है और सरकार की मुश्किल बढ़ा सकते हैं। उनका साफ तौर पर कहना है कि बीजेपी सरकार को आए हुए अभी 2.5 साल ही हुआ है और 2.5 साल में ही सरकार ने इनको नाराज कर दिया है। ऐसे में आने वाले समय में हो सकता है कि सरकार को इसका नुकसान या खामियाजा भुगतना पड़ सकता है।
गहलोत सरकार ने इसको लागू करवाया, लेकिन बीजेपी सरकार ने सत्ता में आते ही ओल्ड पेंशन को खत्म कर दिया। लेकिन अब देखना होगा कि आने वाले समय में सरकार क्या कुछ फैसला लेती है, इनकी मांग पूरी होती है या फिर नहीं होती है। फिलहाल के लिए इतना ही, जल्द मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।